तो हमारे साथ मोहम्मद अंजर हैं जो कि PMJY के बेनिफिशरी हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अच्युत बैश हैं, चीफ सुप्रिटेंडेंट GMC गुवाहाटी, सुरेश सिंह भदौरिया, फाउंडर एंड चेयरमैन इंडेक्स ग्रुप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अच्युत, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कैसे ये चेंज मेकर साबित हुई है। रूरल एरिया से जो लोग आते हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो अच्छे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या इतना पैसा नहीं था कि आपको अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें प्रोवाइड कराया जा सके। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इस योजना के तहत हो रही हैं, तो कैसे ये चेंज मेकर साबित हो रही है? और आप, क्योंकि आप देखते हैं हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं, क्या क्या फ़ायदे जो हैं वो उन्हें दिए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स की तरफ से? आप माइक लीजिए, माइक ले लीजिए आप। First of all, I thank the NewsX for inviting me here to get the opportunity to speak few words on PMJY. First of all, जो रूरल एरिया से पेशेंट आते हैं हमारा हॉस्पिटल में, so they are not aware that they have got a card, they are having entitlement of up to 5 lakhs like that. So we have got dedicated kiosk, we have got dedicated lounge for the PMJY beneficiaries, and almost next to the OPD we have got around 14 counters only for the PMJY, and almost 30 people are working round the clock 24/7. हम क्या करते हैं, जब पेशेंट आते हैं सो पेशेंट का जो एडमिशन होते हैं MRD बनते हैं, MRD के साथ साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन, आपका कोई कार्ड है क्या? इफ कार्ड नहीं है, आपका NFSA में नाम है क्या? जो अंत्योदय का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी में नाम है क्या? इफ देयर नेम अराइजेस देयर, हम क्या करते हैं, उसको आधार से लिंक करके हमको कार्ड बना देते हैं उसको, बिकॉज our aim is that as much as we can get the benefit to the poor people and this cashless, seamless quality treatment in our hospital. That is ये पहला हमारा aim होते हैं. After that जो admission होते हैं, we have got dedicated nodal officers in each department. हमारा मेडिसिन में होते हैं तो मेडिसिन का, सर्जरी में होते हैं तो सर्जरी का, ऑप्स गायनी में होते हैं तो ऑप्स गायनी का, पूरा नोडल ऑफिसर होते हैं. ये we have got separate registers for each of the registers for the PMJY beneficiaries in the ward. हम एक स्टिकर लगाते हैं, जब MRD बनते हैं, जो टिकट बनते हैं, टिकट का ऊपर हम एक स्टिकर लगा देते हैं PMJY beneficiaries. When the स्टिकर जाते हैं, सबको मालूम पड़ता है ये फी मिलना चाहिए. तो डायग्नोस्टिक फी मिलेगा, ट्रीटमेंट फी मिलेगा, ऑपरेशन फी मिलेगा. इफ दे नीड ICU ऑल्सो, ICU भी तक फी मिलेगा. दैट मीन्स फ्रॉम द एडमिशन टिल डिस्चार्ज जाने तक पूरा ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड सर्जरी और ICU ट्रीटमेंट ऑल आर कैशलेस, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वी एंश्योर इट. हमारा आरोग्य मित्र होते हैं, हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं. वी हैव गॉट द PMJY बेनिफिशियरी फ्रॉम द बेनिफिट्स फ्रॉम द PMJY, वी हैव गॉट सम वर्कर्स, बट टू मेक, बिकॉज माई हॉस्पिटल इज हैविंग more than 3,200 beds, almost 400 ICU. So this our daily OPD in our hospital is almost 3,000 to 3,500. And one benefit to my hospital is that my hospital has got all the super specialty, 12 super specialty, कार्डियोलॉजी से लेके हिमाटोलॉजी तक पूरा स्पेशली सुपर स्पेशलिटी है. और सुपर स्पेशलिटी में उसका ट्रीटमेंट के लिए जो रेफर भी होते हैं उसको भी फ्री ट्रीटमेंट मिलते हैं. पेस मेकर, राउंड द क्लॉक मिलते हैं, सब फ्री मिलते हैं. सो इवन हार्ट सर्जरी होते हैं, पेडियाट्रिक्स हार्ट सर्जरी होते हैं, न्यूरो सर्जरी होते हैं, यूरोलॉजी का सब प्रोसीड्योर फ्री है. सो we get the benefits that lots of people comes from throughout Assam to Guwahati Medical College, and that is one of the apex hospital of the state. So we have got almost 34 departments in my hospital now. Out of these 34 departments, 12 are super specialty department. So जिसको जी रेफरल चाहिए हमारा हॉस्पिटल में ही मिल जाते हैं. So that is one of the advantageous position we are having now. इसके जरिए what we can get, so all the patients we follow every day. As Madam has said that 40% almost beneficiary in the IPD. We achieve that.
वी रिसीव दैट। हमारा एडमिशन पर डे ऑलमोस्ट 300 to 350 एडमिशन पर डे होते हैं। इसका 1/3, मोर देन 1/3, 100+ PMGY प्री ऑथराइजेशन होते हैं डेली। सो डेली प्री ऑथराइजेशन करने के लिए हमारा पास वर्कर है, वर्कर बेड साइड जाते हैं। सो इफ somebody is poor benefit, then we ask the question first, आपका कार्ड है क्या? इफ कार्ड नहीं है आपका ये जो रेशन कार्ड है क्या? इफ रेशन कार्ड इज देयर, फ्रॉम द रेशन कार्ड लिंकिंग विद आधार वी मेक द PMGY कार्ड ऑन स्पॉट। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए तालियां ज़रूर होनी चाहिए कि अगर कार्ड नहीं भी है तो आप आधार कार्ड बोल के वहाँ पर कार्ड बनता है। और एटलीस्ट ये मकसद है, ये आपने टारगेट सेट कर रखा है कि अगर PMJAY के लिए कोई आता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, अच्छा ट्रीटमेंट उसे मिलना चाहिए, और वो टारगेट जो है वो आपका हॉस्पिटल पूरा कर रहा है। एंड और एक बात है, रूरल एरिया से जो आते हैं उसका इतना ध्यान नहीं होता है, कार्ड नहीं लेके आते हैं। बट when we insist, हम ये जो इंसिस्ट करते हैं आपका कार्ड है क्या, सो कार्ड बनाने के लिए, और जो मैडम ने बोला है, सो ये ऑनलाइन होते हैं, प्री ऑथराइज ऑनलाइन होते हैं। लेकिन किसी का कार्ड नहीं है तो हम उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। 5 दिन के लिए हम ये ऑफलाइन कर सकते हैं। 5 दिन तक उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। विद इन दिस 5 days वी कैन मेक हर कार्ड, वी कैन मेक हर दिस ट्रीटमेंट फ्री। एंड ये जो कैशलेस मिलना चाहिए वो कैशलेस टिल डिस्चार्ज तक उसका कार्ड बन जाते हैं, उसका जो डायग्नोस्टिक्स, ड्रग्स। So because we have got dedicated counters, as I told you that हमारा जो PMGY जो ये लाउंज है, PMGY लाउंज में हमारा 14 काउंटर्स है। अलग अलग लोग, कोई डिस्चार्ज कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट दवाई दे रहा है, कोई डायग्नोस्टिक दे रहा है, कोई प्री ऑथराइजेशन कर रहा है, कोई KYC कर रहा है, कोई डिस्चार्ज फॉलोअप कर रहे हैं, कोई सबमिट कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज टीम एंड दिस टीम वर्क्स राउंड द क्लॉक। That is one of the benefit that at any moment of time हमारा जो होते हैं, this any moment of time the queue is there. Queue is there because we have got one of the biggest hospital. So this immediately we have to pursue them. आपको कुछ धीरज रखना है, लाइन में रहना है। So but as we make them the facility for the sitting arrangement, drinking water, all are there in the बिल्कुल, ये डेडिकेशन मुझे लगता है कि हॉस्पिटल की तरफ से दिखाया जा रहा है। और इसी के बाद हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो लाभार्थी इसके हो सके, क्योंकि लाभार्थी भी हमारे साथ हैं। एक बार ज़रा लाभार्थी से भी हम ज़रा चर्चा कर लेते हैं। नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, मोहम्मद अंजर हमारे साथ हैं। मोहम्मद अंजर जी, मैं आपसे ज़रा आपका एक्सपीरियंस समझना चाहूँगी। क्या कभी सोचा था कि कार्ड अगर नहीं होगा, महंगे हॉस्पिटल में आप चले जाएंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे? इस कार्ड के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप ट्रीटमेंट लेने के लिए गए? आप माइक ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ, मुझे मंच का मौका दिया। और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा इलाज आयुष्मान कार्ड से या इस योजना से ऐसे फ्री में हो जाएगा। एक पैसा भी खर्च नहीं आया, और जो ये नहीं होता तो मेरी जान चली जाती। देखिए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अगर ये कार्ड नहीं होता, ये योजना नहीं होती, तो मोहम्मद अंसर ये कह रहे हैं कि शायद वो जिंदा यहाँ पर नहीं होते। अच्छा, जब आप ट्रीटमेंट कराने के लिए गए जी, तो किसी तरह की कोई समस्या या आपका तुरंत ट्रीटमेंट हो गया? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर अच्युत ये जिक्र कर रहे हैं कि एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक 1 भी रुपया नहीं लगता है, और जो भी बेस्ट फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करा सकते हैं वो हम कराते हैं। इसके बारे में ज़रा बताइए। में हमारी डॉक्टर ने कहा आप पर आयुष्मान कार्ड है या नहीं है, आपका इलाज नहीं रुकने का, क्योंकि आप इस तरह की स्थिति में नहीं हो। डॉक्टर मिमतेज गुप्ता ने, और उन्होंने तो तुरंत मेरे पेसमेकर लगाया। उसके बाद में मैंने आयुष्मान कार्ड दिया और बहुत मेहनत के साथ इलाज किया, और मेरा 1 रुपया भी उन्होंने खर्च नहीं होने दिया। और मैं आज स्वस्थ हूँ। मैं इस चीज़ का प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आज आयुष्मान कार्ड की वजह से, खैर ज़िंदगी थी, ज़िंदगी तो कोई ख़त्म नहीं कर, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं कि मेरे पास कार्ड नहीं था लेकिन मेरा ट्रीटमेंट नहीं रुका। नरेंद्र कुमार जी भी लाभार्थी हैं।
आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आप ट्रीटमेंट लेने के लिए गए, किसी भी तरह की कोई परेशानी या किस तरह से आपको लाभ मिला, और सोचा था कभी कि अगर ये कार्ड नहीं होता तो आप अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जा पाते, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर जो प्रोवाइड हो पाई, मिली वो अच्छी फैसिलिटीज़, क्या वो मिल पाती? आप माइक ले लीजिए। नहीं मिल पाती थी मुझे। हाँ जी, मैं तो आयुष्मान कार्ड थे, कुछ किसी ने कुछ नहीं मांगा ना कुछ हो गया जी। हाँ, फ्री इलाज हुआ मेरा तो, बिल्कुल फ्री आपका ट्रीटमेंट हुआ? बिल्कुल ठीक हूँ जी। किस तरह की सुविधाएं थी वहाँ पर? आपके पास कार्ड था जब आप वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए पहुँचे थे? कार्ड तो था जी मेरे पास। हाँ सर, कार्ड था, कार्ड से इलाज हुआ मेरा। अच्छा, कभी उम्मीद थी कि इस तरह की कोई योजना आएगी? क्योंकि 2018 के बाद जो लोग रूरल एरिया से आते हैं वो ये सोच भी पाए और समझ पाए कि भाई अच्छे हॉस्पिटल्स में वो जा सकेंगे, वहाँ पर ट्रीटमेंट उनका होगा। सोचा था कभी? नहीं, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी जी, मैं सोचा था। ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसा हुआ है? हाँ, जैसा हुआ। डॉक्टर, हमारे साथ सुरेश सिंह भदौरिया जी भी हैं। सुरेश जी, मैं आपसे ज़रा ये समझना चाहूँगी, क्योंकि आप चिकित्सा के क्षेत्र में, आप हॉस्पिटल्स खोलना, लोगों को इलाज देना, और जिस तरह से जिक्र जो है वो PMJAY योजना का हम कर रहे हैं और कैसे लोगों को उससे लाभ मिल पा रहा है, आपके हॉस्पिटल्स जो आपकी तरफ से एक तरह से सुविधाएं जो है वो हॉस्पिटल में दी जा रही हैं, वहाँ आप क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं और कैसे कैसे इस PMJAY के तहत अगर हम समझें तो क्या क्या प्लान या एक तरह से क्या क्या ट्रीटमेंट? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप जब एंटर करेंगे हॉस्पिटल में, एडमिशन लेंगे और आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, आपका इस बीच जो भी मेडिसिन है, जो भी आपके टेस्ट हैं और जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी है वो सब कुछ फ्री होगा। भैया थैंक यू टू मच सारा न्यूज़ के लिए, सॉरी इंडिया न्यूज़ के लिए आपने हमको यहाँ बुलाया है। PMJAY और आधार कार्ड के लिए, ये सॉरी आयुष्मान कार्ड के लिए मैं कहना चाहूँगा कि गांव-गांव में अब अवेयरनेस आ गई है। हम लोग कैंप चलाते हैं, हम 2 मेडिकल कॉलेज चलाते हैं और 2 हॉस्पिटल चलाते हैं, और दोनों में 1200 बेड के हॉस्पिटल्स हैं। हमने अपने स्टूडेंट्स को एक गांव में 5-5 घरों को गोद ले रखा है। वो उससे अवेयर कराते हैं कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है, आपका यहाँ इलाज कराना है, और हम उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के ये यूरिन, ब्लड और जनरल चेकअप घर घर जाके करते हैं। उसके बाद में उनका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, MRD में उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है, उनको पहले से ही अवगत कराते हैं कि फ्यूचर में आपको ये होने वाला है, इसका ट्रीटमेंट पहले से ही लें। और उसके साथ साथ ही हमारा ये सिस्टम है कि आधार कार्ड होल्डर आता है हमारे यहाँ, पेशेंट आता है, और पेशेंट कार्ड के हमारे अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं आधार कार्ड के लिए। वहाँ पर अपना रजिस्टर्ड कराता है, फ़ोटो कराता है, अंगूठा लगाता है, उसके बाद में उसका एडमिशन हो जाता है। और एडमिशन अगर आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम भी होती है तो भी हम उसका एडमिशन कभी नहीं रुकते, उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली चालू कर देते, भले ही उसका आधार कार्ड 2-3 दिन बाद लगे। अच्छा, इस बीच मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, आप क्योंकि गांव-गांव जाते हैं, कैंप लगाते हैं, क्या चुनौतियाँ आप वहाँ पर फेस करते हैं? देखिए, पहले तो गांव में अवेयरनेस नहीं थी। अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना अच्छा काम कर दिया है, माननीय मनसुख मांडविया जी ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है। 5 लाख रुपए का इलाज बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पहले गांव-गांव में लोगों को अवेयर नहीं थे, लोग ऐसे ही डायबिटिक हो जाते थे, किडनी हो जाती थी, हार्ट हो जाते थे, अटैक आ जाता था, पता नहीं पड़ता, बुखार आ गया और चले गए। अब ये इतनी अवेयरनेस हो गई है, पब्लिक भी अवेयर हो रही है, और धीरे धीरे जो कैंप लगते हैं और ये इतना पब्लिसिटी हो रही है आयुष्मान की, तो उससे बहुत अवेयर हो गई, तो लोग तुरंत आ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और चूँकि हमारे दोनों मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तो ग्रामीण एरिया में हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ डेली 2 से 3 हज़ार दोनों कॉलेजों में OPD है, तो इतने सारे मरीज आते हैं, और उसमें से करीबन 30 से 40% कार्ड होल्डर रहते हैं। तो ये अवेयरनेस है गाँव में, और गाँव वाले अब अपने हेल्थ के प्रति जागरूक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 31 लाख लोगों के पास कार्ड है, थोड़े कार्ड और बढ़ जाएंगे तो और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ जाएगी लोगों के पास। कई जो लोगों के पास कार्ड नहीं है, क्योंकि ग्रामीण जनता के पास इतने पैसे नहीं कि इतना महंगा इलाज करा सकें, तो अगर कार्ड और बढ़ते जाएंगे तो ट्रीटमेंट और अच्छा मिलता जाएगा। कार्ड और बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर अच्युत कुछ कहना चाहते हैं इस पर, और मैं अपना भी सवाल जोड़ देती हूँ। क्या जिस तरह से PMJAY के तहत जो लोग लाभार्थी हो रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या ये नंबर जो है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है? और कौन कौन सी ट्रीटमेंट प्लान जो हैं वो इसके तहत आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी तरह से एक तो फ्री ट्रीटमेंट है, और हम देख भी रहे हैं कि लोग ये लाभार्थी भी बता रहे हैं कि भाई हमारे पास कार्ड नहीं है लेकिन हमारा ट्रीटमेंट वहाँ पर हो रहा है। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। अवेयरनेस की थोड़ी कमी है जो मुझे लगता है कि समय रहते हुए और आने वाले वक्त में हो जाएगी। डॉक्टर अच्युत, ये जो
PMJY आयुष्मान भारत शुरू होते थे 2018 में होते थे, जी। सितंबर में होते थे। ये उस साल में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का बेनिफिशियरी था 817 ओनली। नाउ ये इंक्रीज हुआ था 5193 तक गया नेक्स्ट ईयर, बट ड्यू टू कोविड अगेन इट वाज केम डाउन। बट you will not believe that during this year 23-24, our beneficiary is 21,585 till January, another 2 months left. That means we will cross 24,000. That means every month we are giving almost 2,000 beneficiaries free treatment in our hospital. And this procedure, already Madam has said that almost 1,494 procedures. And as our hospital is a super specialty hospital, all the procedures are available in my hospital. So starting from the normal delivery till the pacemaker and the heart surgery, we are giving the benefits to the beneficiaries. And even earlier, and this is the situation, ये फायदा hospital का भी है, because hospital is gaining almost 57 crore during this 5 years time. And 20% of these benefits are going to the service providers, doctors को, sweeper, even up to cleaner level. Even up to cleaner level, the benefits are going of the PMJY, because as a service providers, 20% of the packages are earmarked for them. उसके लिए उसको भी मिलते हैं, and हॉस्पिटल को जो मिलते हैं, हॉस्पिटल का जो सपोज आउट ऑफ दिस 57 करोड़, डेफिनेटली आवर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी इज गेटिंग हाफ ऑफ दैट. Last 5 years, we are getting almost 25 crore rupees only from the PMJY. That is our benefit to the hospital. We can repair the equipments, we can make some new equipments, and all the consumables, because anyway these are free. And in our hospital, particularly one practice is that Amrit Pharmacy is there in-house. Amrit Pharmacy is there in-house. That is also a government-owned PSU. And Amrit Pharmacy ensure that all the drugs consumable, including implants, are available in the one roof. Nobody should go outside. And there may be some drugs which are not available in the Amrit Pharmacy, but from the hospital side, we ensure that these beneficiaries should not go to the pharmacy. Our pharmacist will go to the pharmacy, and whatever the drugs are being prescribed by the doctors, these will be given at the bedside of the hospital to the patient by our pharmacist. So ये ensure करने से क्या होता है? So they are getting the faith that we are not spending any paisa. So that, and beneficiary till today we are serving till January more than 40,772 PMJY beneficiary we have treated in our hospital. It is one of the, I think, biggest of the our hospital is one of the biggest hospitals in the eastern region. But 40,000 plus treatment of the PMJY only. बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है. 40,000 से ज़्यादा लाभार्थी जो हैं वो ट्रीटमेंट ले चुके हैं. और ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारे साथ जो लाभार्थी हैं वो भी इस वक्त हैं. मोहम्मद अजहर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, 2018 से पहले जब आप हॉस्पिटल जाते होंगे, कभी ज़रूरत पड़ी होगी या कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो एक डर रहता था कि कहीं अच्छा खासा बड़ा सा बिल बन गया तो फिर कैसे पैसे देंगे, क्योंकि पैसे तो एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनेंशियली जब आप इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं तो ये दिमाग में चीज़ आती है कि भाई ट्रीटमेंट भी कराना है और बिल भी भरना है. पर 2018 के बाद वो टेंशन तो ख़त्म हो गई होगी. दरअसल मैं इस चीज़ का भोगी हूँ. मैंने अपनी बच्ची की शादी सन 2021 में की और बेटी को बुखार आया. 4-5 दिन वो मेरठ में एडमिट रही. उसके बाद मैं दिल्ली अपोलो में एडमिट कर दी बेटी को. 1.5 महीना दिल्ली अपोलो में एडमिट रही और मेरे पास 30 बीघे ज़मीन थी. मैंने 10 बीघे ज़मीन बेच कर बेटी का इलाज कराया. 2 साल का बच्चा है बेटी पे और लास्ट में बेटी की डेथ हो गई. तो मैं इस चीज़ का भोगी हूँ. मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ. ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जब पैसे नहीं होते तब पता चलता है. बिल्कुल. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हुआ. 1 पैसा भी मेरा अब खर्च नहीं हुआ. बहुत अच्छा हुआ.
और बिल्कुल मैं देख रही हूँ आपकी आंखें नम है जब आप इस बात को कह रहे हैं कि आपने अपनी बेटी का ट्रीटमेंट भी कराया, ज़मीन भी बेची और फिर लास्ट में आप बेटी की आपकी डेथ हो गई। और वाकई क्योंकि हम देख रहे हैं जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं वो इसी तरह से धन्यवाद कर रहे हैं। नरेंद्र जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, 2018 से पहले जब कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो एक डर रहता था कि पता नहीं कितना लंबा बिल बन जाएगा और वो बिल मैं दे पाऊँगा, अगर दे दूँगा तो फिर मैं पीछे फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाऊँगा या मेरा पूरा बजट हिल जाएगा। अब किसी बात की कोई चिंता, कितना भी बजट बन जाए बेस्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, अच्छा ट्रीटमेंट लेंगे। हाँ जी, 5 लाख की तो कुछ बचाए रखी छूट जी। हाँ, कोई टेंशन नहीं है वैसा। हाँ, अब माइक अगर कह तो रहा हूँ जी। अब कोई टेंशन नहीं है, 5 लाख से ज़्यादा, हाँ जी, 5 लाख की तक छूट बिल दे रखी तो बनेगा। कोई टेंशन नहीं है अभी तो नहीं, कहीं भी इलाज करवा सकते हैं जी, देखिए ये लाभार्थी भी हमारे साथ हैं और साथ ही डॉक्टर्स भी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कार्ड नहीं भी है तो हम जो भी पेशेंट वहाँ पर आया है उसे ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट दें। और हॉस्पिटल ये लगातार कर भी रहा है। और जिन लाभार्थियों को आप सुन रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, एक वक्त था जब ये टेंशन रहती थी कि पता नहीं कितना बिल बन जाएगा और अगर बिल यहाँ भर देंगे तो पीछे बजट जो है वो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अब कैसे तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदली है और कैसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो है वो चेंज मेकर के रूप में साबित हुई है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी आए, अपना कीमती समय हमें दिया और इस योजना के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.